नीलामी में भाग लेने से पहले कुछ नियम और शर्तें होती हैं जो कि जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और ये अच्छी बात है कि आपको घर बैठे आप आराम से हमारे चैनल पे आकर के ये नियम और शर्तें ध्यान से सुनें, ध्यान से वीडियोस देखें। जैसा कि आप जानते हैं मैं हर एक ऑक्शन शूट करता हूँ और उसमें कैसे गाड़ियाँ बिकती हैं, क्या प्राइसिंग रहती है, क्या नियम्स होते हैं, कैसे बोली लगती है, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाती है वीडियो के माध्यम से। ये अच्छी बात है कि आप घर बैठे देखें, सीखें और फिर जब लेने आएँ तो ईज़िली आपको ज़्यादा प्रोसेस जानने की ज़रूरत ना पड़े। आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो मैं रोज़ ही करता हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए आसानी रहे इसलिए चीज़ें की जाती हैं। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ आज श्री राम ऑटो मॉल फरीदाबाद में। आज 13 सितंबर है और यहाँ पे वीडियो शूट होंगी और जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो पार्ट्स में आएंगी। 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी एक पार्ट में, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो क्या होता है लोग देख नहीं पाते हैं, टाइम नहीं होता। तो समय को ध्यान में रखते हुए ये किया जाता है कि आपको पार्ट्स में वीडियो दिखा दी जाए एक ऑक्शन की, क्योंकि 4-5 घंटे का शूट होता है तो वो भी एक डालना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए उसको 7-8 पार्ट में बना दिया जाता है। आज की वीडियो प्रारंभ करेंगे और रूल रेगुलेशंस आप देखिएगा अभी आगे वीडियो में। और जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें। इसी के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्री राम ऑटो मॉल फरीदाबाद आज इस मंथ का दूसरा ऑक्शन करने जा रहा है। जो भी भाई इधर उधर कहीं खड़े हैं ऑक्शन हॉल के आसपास, तो ऑक्शन हॉल में पहुंचे। हम लोग ऑक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ नियम शर्त होते हैं ऑक्शन स्टार्ट करने से पहले, वो आपको बताना बहुत ही जरूरी है सभी के लिए। तो आप सभी ऑक्शन हॉल में बैठे, ऑक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अगले 5 मिनट में गाड़ियां रैंप होने लगेंगी। तो सबसे पहला नियम है सर, जो भी भाई आए हैं सभी ध्यान दें। जो गाड़ी जिस कंडीशन में खड़ी है, आज 13 सितंबर का ऑक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2025 में, शनिवार का दिन है। जो गाड़ी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में यहाँ मिलेगी। एज इज वेयर इज बेसिस पे गाड़ियों का ऑक्शन हो रहा है। गेट से अंदर हमारे आती है गाड़ी, जिस कंडीशन में खड़ी है वही कंडीशन में आपको गाड़ी देखनी है। दूसरा नियम है जी, कोई भी गाड़ी आप यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या कार हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो या कोई भी गाड़ी हो, उसमें बायर फीस एप्लीकेबल है गाड़ी के सेल अमाउंट के अलावा, मतलब उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको देनी है। जैसे कोई 2 व्हीलर आप लेते हैं, कोई भी 2 व्हीलर, उसमें मिनिमम जो फीस देनी है 3% या फिर 1500 रुपये, जो ज़्यादा होगा वो लगेगा। गाड़ी के सेल अमाउंट का 3% या 1500 रुपये प्लस जीएसटी 18% की। जैसे कोई बाइक है 50,000 तक की कीमत की, 50,000 का 3% हो गया 1500 रुपये, तो 1500 रुपये पे जीएसटी लगेगी 1800 रुपये, 200-250 रुपये की जीएसटी लगेगी। तो आपको टोटल पे करने हैं 1770 रुपये, 1500 रुपये। अगर 50,000 तक की बाइक या स्कूटी ले रहे हैं, 50 से ऊपर जैसे ही कॉस्ट बढ़ जाएगी फिर 3% के हिसाब से ही कैलकुलेशन होगी। जैसे 60,000 की कोई गाड़ी ले ली तो 60 का 3% 1800 रुपये, 1800 रुपये पे 18% जीएसटी लगेगी, वही 250-300 रुपये। ठीक है जी। तो ये तो हो गए 2 व्हीलर। अब रह गई कार या और कोई भी गाड़ी, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, बस या आपके ये हो गए 3 व्हीलर, आपके पिकअप, कोई भी गाड़ी का 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या उससे ऊपर जो भी गाड़ियां हैं उन पे मिनिमम 3000 रुपये की फीस लगेगी, 3000 प्लस जीएसटी, या फिर गाड़ी के सेल अमाउंट का 2.5%। जो ज़्यादा होगा वो अमाउंट कंपनी लेती है। जैसे उदाहरण के तौर पे 1,10,000 तक का कोई भी आपने 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार कुछ भी ले ली, उस पे फीस लगेगी 3000 प्लस जीएसटी, मतलब टोटल मिला के 3540 रुपये। ठीक है जी। 1,10 से ऊपर जैसे ही आप क्रॉस कर लेंगे अमाउंट, चाहे वो 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, 10 लाख हो, 5, गाड़ी के सेल अमाउंट का 2.5%। जैसे 2 लाख रुपए की कोई गाड़ी ली, 2.5% आपने, 2.5% हो गया 5,000 रुपये। 5,000 पे 18% जीएसटी लगेगी तो 5,900 बन जाएगा।
तो आपको गाड़ी की सेल अमाउंट 2 लाख प्लस 5,900 रुपये श्री राम में फीस देनी है। ठीक है जी। तो ऐसे ही हर गाड़ी पे अलग है फीस एप्लीकेबल रहेगी, तो ये आप ध्यान रखें जो भी बिल्डर है। तीसरा नियम है, कोई भी गाड़ी में अगर चालान होगा तो कंपनी भर के दे रही है। एम परिवहन साइट है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आरटीओ भी उसी से चलता है। एम परिवहन साइट है, उसका जो भी चालान होगा, जितनी भी प्राइवेट नंबर गाड़ी है, वाइट नंबर प्लेट, बाइक और कुछ कमर्शियल गाड़ी जिनमें कंप्लीट पेपर हैं, उनमें चालान कंपनी भर देगी। बाकी कुछ गाड़ियां हमारे पास अपने फाइनेंस, श्री राम फाइनेंस की कमर्शियल गाड़ियां हैं, या कुछ प्राइवेट भी है श्री राम फाइनेंस की, उन पे जब गाड़ी आएगी, मैं पहले ही बता दूं, उनमें चालान आपका ही रहेगा। वो टाइम टू टाइम जब गाड़ी आएगी पहले ही बता देंगे। ठीक है जी। वो कुछ ही गाड़ी है जिनमें आपको खुद चालान भरना है, और अगर कोई टैक्स टूटा है, कमर्शियल गाड़ी में टैक्स, फिटनेस, परमिट, ये चीजें होती हैं, वो भी आपको ही भरनी होंगी। जिनमें चालान आपको भरने हैं तो उनमें वो भी चीज आपकी है। जिनमें कंपनी भर के चालान दे रही है उसमें कंप्लीट पेपर दे रही है। कंप्लीट पेपर का मतलब है आज और अभी तक के सारे पेपर कंप्लीट। ठीक है जी। प्राइवेट नंबर सभी गाड़ियों में लगभग आरसी मिल रही है आपको, जिनमें नहीं है उनमें आरटीओ किट तो मिलेगी। आरटीओ किट से आप ट्रांसफर करा सकते हैं गाड़ी। आरसी का चार्ज 1000, 1500, 2000 रुपये अलग से आपको वहां पे देना होता है अथॉरिटी में, काम सारा हो जाता है। चौथा नियम है, कोई भी गाड़ी यहां से ले रहे हैं, ट्रांसफर कराना अनिवार्य है, प्राइवेट नंबर हो या कमर्शियल। प्राइवेट नंबर में अगर आप हमारे द्वारा ही कराते हैं, कंपनी के द्वारा, तो जो चार्ज है वो देना पड़ेगा ट्रांसफर का। वो चार्ज 2500, 3000 से और 10 से 12000 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपने कहाँ, किस नंबर की गाड़ी ली है अथॉरिटी की, और आपका आधार कार्ड कहाँ का है, वो डिपेंड करता है। तो वो 2500 से 12000 तक भी जाता है, कभी 4000 भी लग जाते हैं, कभी 5000, कभी 6000, कभी 2500 भी लग जाते हैं। अगर सेम अथॉरिटी, सेम आईडी, फरीदाबाद नंबर गाड़ी, फरीदाबाद का आधार, तो 2500 से 3000 लगते हैं। ठीक है जी। पांचवा जो नियम है, मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे करनी है। पेमेंट के बड़ा सिंपल तरीका है। आज आपने जिस नाम से रजिस्ट्रेशन कराया है, अगर कोई भी अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो उसी के अकाउंट से करेंगे जिस नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है। जैसे आपके नाम से हुआ है तो आपको अपने अकाउंट से पेमेंट करनी है। जो भी श्री राम में अकाउंट से पेमेंट होगी, चाहे वो यूपीआई से हो, चाहे वो ट्रांसफर एनईएफटी या आरटीजीएस हो। कैश लिमिट 1.5 लाख की है। एक गाड़ी, एक व्यक्ति 1.5 लाख तक कैश दे सकता है अगर चाहे तो। नहीं चाह रहा तो पूरा का पूरा अकाउंट में दो। ठीक है जी। अगर एक व्यक्ति ने 2 गाड़ी ले ली, 3 गाड़ी ले ली एक ही आईडी पे अपनी, तो उसको एक ही गाड़ी पे लिमिट मिलेगी कैश देने की, बाकी पे उसको अकाउंट में ही देना पड़ेगा पैसा। ठीक है जी। ध्यान रखें, चीजें आपको कोई समझ ना आ रही हो दोबारा भी पूछ लेना। जो भी अकाउंट से पेमेंट होगी वो अपने ही अकाउंट से आपको करनी है जिस नाम से आज आपने गाड़ी ली है। ट्रांसफर कराना अलग मैटर है। जैसे कुछ लोग कहते हैं जी मुझे तो अपने भाई के नाम ट्रांसफर करानी थी गाड़ी, उसके अकाउंट से करा दी पेमेंट। ट्रांसफर आप जिसके नाम बोलोगे उसके नाम गाड़ी हो जाएगी, मगर यहाँ श्री राम में जो भी ट्रांजैक्शन पेमेंट की होंगी वो उसी नाम से, जैसे आज आपने जो ये बिडर बुक के टाइम आईडी दी है, जिस नाम से आप खुद भी अवेलेबल हैं उसी नाम से यहाँ पे पेमेंट आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी आप पेमेंट का किसी भी बैंक से कराएं। पेमेंट होने के बाद गाड़ी रिलीज होगी। अब आपको या तो ट्रांसफर का अमाउंट देना है या फिर सिक्योरिटी, दो में से एक काम करना पड़ेगा। ट्रांसफर का अमाउंट देंगे जो भी लगेगा, उसके बाद गाड़ी रिलीज होगी। अगर आप कहते हैं जी मैं खुद करा लूंगा मुझे पेपर दे दो, तो उसमें सिक्योरिटी जमा होगी। सिक्योरिटी जो होती है मिनिमम, बाइक पे 5000, कार पे आपकी 20000 रुपये, कार, ट्रक, ट्रैक्टर इन पे 20000, बाकी बाइक पे 5000 रुपये। ठीक है जी। उसकी भी रसीद मिलेगी और वो 60 दिन तक वैलिड होती है। 60 दिन तक आपको ट्रांसफर करा के आरसी देनी है। ठीक है जी। उसके बाद आपका रिफंड 2 से 3 दिन में पैसा अकाउंट में आएगा। बाकी गाड़ी रिलीज कराने के लिए 7 डेज का टाइम होता है टोटल। आज गाड़ी ले ली, आज भी ले जा सकते हैं। कुछ श्री राम फाइनेंस जो हमारी कमर्शियल गाड़ियां छोड़ के बाकी की गाड़ियां
आज भी अगर आप 3-4 बजे तक गाड़ी लेके जाना चाहें तो रिलीज हो जाएगी। उसके लिए एक स्टैम्प पेपर लाना होगा। स्टैम्प पेपर में एक फॉर्मेट है हमारा श्री राम का, वो नोटराइज करा के कोर्ट जाएं या फिर जहां से आपको लगे वहां से लेके आ सकते हैं। फॉर्मेट मगर नोटराइज चाहिए, ठीक है जी। तो आज 4 बजे के बाद डिलीवरी शुरू हो जाएगी। 1, 2, 3 गाड़ी किसी को ले जानी हो ले जा सकते हो। पेमेंट क्लियर होने के बाद ही होगी गाड़ी रिलीज। तो सारी चीजें बता दी। 7 दिन का टाइम है गाड़ी रिलीज कराने का। आज के बाद अगले शुक्रवार तक गाड़ी पे कोई पार्किंग नहीं लग रही है। शुक्रवार के बाद अगर आप आज के दिन आएंगे शनिवार को तो 590 रुपए एक गाड़ी की 1 दिन की पार्किंग प्लस डिले इंटरेस्ट चार्ज, जैसे 1 लाख रुपए का 60 रुपए। आपकी गाड़ी 2 लाख रुपए की है तो 120 रुपए पर डे, 3 लाख की है तो 180 रुपए पर डे। समझ गए जी। तो ये बड़े सिंपल नियम हैं जो सभी के लिए हैं, एक बराबर हैं। इनमें कोई भी डेविएशन, कोई भी कमी नहीं कर पाएंगे, ना कोई छूट मिल पाएगी। सिर्फ आप लोग ध्यान दें, जो है जैसी है के आधार पे गाड़ी है। एक एक गाड़ी सामने आ रही है, सामने गाड़ियों की बोली होगी और अपने आप गाड़ी को देखें, चेक करें तसल्ली से। आप कहोगे केयर ऑफ ट्रांसफर, केयर ऑफ करा देंगे। कहोगे एनओसी निकालनी है जी पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, कहीं के लिए भी एनओसी के देंगे, बट उसमें आपकी सिक्योरिटी जमा रहेगी जब तक, ठीक है। बाइक वाले कितने लोग हैं आज ये बताइए, जो 2 व्हीलर के लिए आए हैं? 1, 2, 3, 4। क्योंकि 2 व्हीलर वहां पे हैं, वहां पे जाना पड़ेगा। पहले कार ही कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर में फिर बाइक का करेंगे 1-1.5 घंटे में। देखिए, इंश्योरेंस जिनमें टूटा है आपको स्वयं कराना होगा। वो भी यहां से कराने से पहले ही, जाने से पहले कराना पड़ेगा। थर्ड पार्टी करा लोगे अपना जाने से पहले, क्योंकि यहाँ गाड़ी गेट के बाहर तभी जाएगी इंश्योर्ड गाड़ी। आप भी फ्री, हम भी फ्री, आप भी सेफ, हम भी सेफ, ठीक है जी। इंश्योरेंस जिनमें टूट गया है उनमें आपको यहीं पे करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन आजकल हो जाता है, तुरंत के तुरंत 5 मिनट में मिल जाती है, ठीक है जी। चलिए कारों पे ही कर रहे हैं, पहले हम लोग बोली बताइए। हाँ, आज अगर कोई गाड़ी आप नहीं ले जा पा रहे हैं, अप्रूवल नहीं आया, देखिए 3 वर्ड होंगे। एक होगा पहला होल्ड। होल्ड मतलब जो रेट आपका आया और जो कंपनी ने रखा है उसमें 50,000 40,000 का फर्क है, तो होल्ड होके उसमें कोशिश करेंगे, मिल भी सकती है और नहीं भी। उसमें चांस 50% है मिलने के और ना मिलने के। एक होता है जी सोल्ड। सोल्ड मतलब गाड़ी बिक गई, वो गाड़ी लो और जाओ। एक होता है जी अनसोल्ड। अनसोल्ड मतलब गाड़ी का रेट ही नहीं आया, कोई 1,00,000 2 लाख कम आ रहा है, 1.5 लाख कम आ रहा है, तो वो गाड़ी बिना बिके चली गई। तो सोल्ड गाड़ी अगर आपने ले ली तो आपको उठानी पड़ेगी। बाकी और कोई गाड़ी अगर नहीं ली तो आप वापस घर जाएं और पैसे वापस लेंगे। हाँ, ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। कोई गाड़ी अगर आज फाइनल नहीं हुई किसी की तो अपना पैसा जो 20,000 रुपये रिफंड हो जाएगा आपका। चलिए जी, पहली गाड़ी लॉट नंबर 1 आज शुरू करते हैं। पहली गाड़ी है HR51BH 8282। बहुत ही शानदार गाड़ी है, लॉट नंबर 1 2015 ऑल्टो K10 VXI 15 मॉडल है, रजिस्टर्ड 16 है, RC अवेलेबल है। नंबर 1 के आगे डिटेल लिखी हुई है, चेक कर लें बुक में खोल के। पेट्रोल गाड़ी है, शानदार गाड़ी है। गाड़ी को देखें, चेक करें, तसल्ली करें। एक डेमो कर रहे हैं, पहले डेमो कर लेते हैं, दिखा देते हैं किस तरह ऑप्शन में बिड देनी है आप लोगों को। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नए हैं। चलिए, 2015 मॉडल है, ऑल्टो K10 VXI पेट्रोल की गाड़ी है, शानदार गाड़ी है। स्टार्ट करेंगे 2 लाख 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 2 लाख। कितना है जी बताइए, कितना? 180 आ गया है। आसपास रेट है, दे सकते हो, कोई बात नहीं। स्टार्ट हम लोग जो करेंगे उससे कम भी रेट अगर आपका है तो हम देंगे। ये डेमो है, कोई भी रेट दे दो। 180 है, कोई भी दे सकते हो, माननीय बिड। कितना? 85। 190 ऐसे बिड को उठानी है। 190 190 190 190 190 190 190 90 195 195 195 195 195 195 2 लाख 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 2 लाख। फर्स्ट कॉल 2 लाख 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 2 लाख। सेकंड कॉल 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। वही
2 लाख आ गया, 2 लाख, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, फर्स्ट हुआ, 2 बार, 2 बार, 2 बार, सेकंड कॉल, 2 बार, 2 बार, 2 बार, वही सोल्ड। इसी तरह बिड होगी जब तक लास्ट रेट आएगा, जब तक बिड चलती रहेगी। हम 5,000 से भी बढ़वाएंगे, 10 से भी, और 1,000 रुपए से भी बढ़वा सकते हैं, और लास्ट में जिसका रेट होगा कंपनी उस पर डिसीजन लेगी। ठीक है जी। चलिए अब एक्चुअल बिड हो रही है, अब सभी लोग अपने अलर्ट रहें और जिसे जो रेट देना है वही दें। लॉट नंबर 1 HR 51 BHA 282 शानदार गाड़ी ऑल्टो K10 VXI। आपके सामने गाड़ी चेक कर लें, जिस भाई को चेक करनी है चेक कर लें, मना नहीं है, गाड़ी देखें चेक करें। बताइए साहब, 180 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 करना है किसी को? 180 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 नहीं है। चलिए नेक्स्ट व्हीकल। ऐसी गाड़ी आती रहेंगी, आप लोग को भी अपना रेट दे देना है, नहीं देना तो चलती जाएंगी गाड़ियां। लॉट नंबर ले आइए, फटाफट ले आइए गाड़ियों को। लॉट नंबर 7 HR 87 B 5195 शानदार गाड़ी, लॉट नंबर 7। दो 2018 मारुति वैगनआर LXI कंपनी CNG के साथ, कंपनी फिटेड CNG RC अवेलेबल, सिंगल ओनर गाड़ी है। गाड़ी को चेक करें, देखें, तसल्ली पूर्वक देखें। स्टार्ट करेंगे बिड 3 लाख 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 18 मॉडल है। गाड़ी कितनी साफ है, एक बार चेक जरूर करें। अगर कोई कम रेट भी है तो भी दे सकते हैं। स्टार्ट करेंगे अभी उसी रेट से 3 लाख 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 3 लाख। जो भी रेट अगर देना चाहें जरूर दें। जो भी रेट आएगा उस पर कंपनी भेज के डिसीजन लेंगे अपना। जो भी आएगा हाईएस्ट रेट उसको आगे जरूर भेजा जाएगा। 3 लाख 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 कितना है जी? 250 दिया है सर ने, कोई बात नहीं, जो रेट आ रहा है उसी पर डिसीजन लिया जाएगा। 260 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 रेट कम है भाई, बढ़ो, अभी बढ़ना पड़ेगा, रेटों में कमी आ रही है। 260 कंपनी CNG है, RC अवेलेबल है, चालान क्लियर करके दे रहे हैं जिम्मेदारी के साथ, ट्रांसफर की जिम्मेदारी पूरी। बताइए साहब। 260 है कोई या जिसका हाईएस्ट लिख ले उसका रेट, क्योंकि रेट तो सभी का लिखेंगे जिसपे जो आएगा। करना है जी किसी को इधर से? चलो लिख लो, 250 हाईएस्ट है, कम है रेट सर, फिर भी लिख रहे हैं सभी गाड़ियों पे। जो अप्रूवल आएंगे बताते चलेंगे। चलो जी।